नमस्कार मित्रों। आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं वो उस पर बात करेंगे अपन की कि हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट्स को अपने विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में 2-3 साल मतलब अपने परिवार से, अपने शहर से, अपने गांव से दूर रहना क्यों जरूरी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये मेरे विचार हैं, है ना। मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस पे कोई बहुत ज़्यादा बोल लेने की जरूरत नहीं है ना, कि ये मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल ट्रुथ है, बिल्कुल सत्य है ना। आप बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रह के भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब क्यों रहना चाहिए। तो मोटा मोटी अपन प्रैक्टिकली अपन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, कौन से ऐसे बिंदु हैं, है ना, उनको अपन हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, घर पे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनको जो है ना, जो उनके फैमिली का जो इम्पोर्टेंस होता है उनके जीवन में, उनके पढ़ाई लिखाई में, चाहे उनके जो भी हर चीज़ में, उनके फैमिली का मतलब उनके माँ बाप का, उनके भाई बहन का क्या योगदान होता है, उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या वैल्यू होती है, उनको समझ नहीं पाते हैं। वो कैसे नहीं समझ पाते हैं? दरअसल मान के चलिए कि कोई विद्यार्थी है, 10वीं 12वीं में पढ़ता है, पढ़ाई कर रहा है। मम्मी वो बुक ले आ दो, भाई ये चीज़ खरीद के ले आ दो मेरे लिए, मम्मी पानी ले आ दो, अरे ये मेरा बिस्तर साफ कर दो। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे ही वो कहता है फटाक से वो काम हो जाता है। तो उसका इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू उसको पता नहीं चलती है। जब वो विद्यार्थी अगर मतलब अपने फैमिली से दूर किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करता है, तो वहाँ रूम लेता है, किसी के साथ रहता है, तो वहाँ पर तो किसी को कह नहीं सकता कि भाई ये मेरे लिए ला दो, ये साफ कर दो, ये बना दो, ये मेरे लिए कर दो। अगर मान के चलो कोई रूममेट के साथ रहता है, उसको एक बार बोलेगा, 2 बार बोले, तीसरी बार रूममेट बोले मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ, कर अपने से। तो तब फिर इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि वो कितने मतलब निस्वार्थ भाव से मेरे लिए मतलब हमेशा तत्पर रहते थे कि भाई मैं आगे बढ़ूं, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाऊं। इसके लिए वो बिना किसी शर्तों के जो है वो काम कर दिया करते थे। तो उसकी वैल्यू तब पता चलती दोस्तों। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई परिवार के प्रति आदर का भाव आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं कि आपके ईमानदार, अनुशासित तथा जवाबदेही होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताऊंगा, मैं इसी में जोड़ूंगा कि परिवार के प्रति आदर, इसीलिए पहले के जीवन में, पहले के जो संत महात्मा होते थे वो क्या करते थे, शिक्षा देते थे। जिनको भी शिक्षा लेना होता था तो वो गुरुकुल हुआ करता था, और वहां पे आप जाते थे, उसमें गरीब अमीर का भी वो नहीं रहता था। मतलब गरीब भी जाता था, अमीर के भी बच्चे जाते थे, और सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाता था। उसमें कोई ये नहीं था कि मतलब, तो इसीलिए उनमें जो गरीबों और अमीरों के बीच जो मित्रवत जो व्यवहार होते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले की चीजों में, जैसे कि कृष्ण सुदामा, है ना, विदुर का इतना वो, कर्ण को भी कहा जाता है कि मतलब वो एक तरह से सूत पुत्र थे, लेकिन उनका जो मतलब भाव बढ़ा, जैसे कहते हैं उनके अंदर विद्या थी, वो मतलब उसका अवलोकन हुआ दुर्योधन को, उसने उस सिंहासन में उसको बढ़ाया, बैठाया। तो वो कहीं ना कहीं मतलब उसका यही कारण रहता था कि मतलब आप एक जगह जाते थे पढ़ने, तो वहां से जो आपका जो सामाजिक वो था, तो उसको तोड़ के मतलब उसको लांग के आप जाते थे दूसरी जगह। वहाँ कई सारे समाज के लोग आते थे, कई सारे कल्चर अलग अलग रहते थे, तो फिर वहाँ पे आपके आपके आपने ज्ञान की वजह से आपकी आइडेंटिटी होती थी, न कि आपका सामाजिक और आपका पारिवारिक वो चीज़ उसमें आता था। तो दोस्तों ठीक है, अपन लौटते हैं दूसरे पे। दूसरा है कि आपके ईमानदार, अनुशासित तथा जवाबदेही होने के आसार बढ़ जाते हैं। अब इसको कैसे अपन समझेंगे, इसको देखिए। आप जैसे मान के चलिए कि आप कहीं दूसरे जगह रहते हैं, परिवार से दूर, तो वहाँ पर आपको पढ़ने जाना, स्कूल है आपका, कॉलेज है, तो आपको पढ़ने जाना, तो आपको कोई उठाने वाला नहीं है, आपको बताने वाला नहीं है कि देखो भाई तुम 6 बजे तक नहीं उठोगे तो तुमको लेट हो जाएगा, या फिर 7 बजे से 8 बजे तक खाना नहीं बना पाओगे तो फिर खाना नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको जो है कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो आप जो है अनुशासित हो जाते हो। आपको पता रहता है 6 बजे हमको उठना है, 7 बजे से 8 बजे तक हमको सब वो करके खाना पीना बना लेना है, फिर पैक कर लेना, फिर नहा धो के हमको 9 बजे तक एनी हाउ निकल जाना है। फिर हमको जो है क्लास करना है, फिर वहाँ से इतने बजे आना है, फिर हमको खाना बनाना है, फिर खाना है, फिर पढ़ना है इतने टाइम में। तो आपको अनुशासन में खुद आपको मजबूरी हो जाती है, आप ढल जाते हैं। फिर जवाबदेही क्या होती है, मतलब जैसे मान के चलो कि आप 2 लड़कों के साथ रहते हो, तो आपके काम बटे रहते हैं कि भाई ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम। अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपका मित्र, आपका जो रूममेट है, वो तो बोलेगा ना भाई कि जब तुम्हारा काम है तो तुमने क्यों नहीं किया। तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर आप जो है
वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाओगे वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तीसरा चीज़ जो हमने पॉइंट आउट करा है वो उसमें ये है कि आपके अंदर समाज को समझने तथा उसमें सामंजस्य बैठाने की क्षमता डेवलप होगी। अब इससे मतलब ये है दोस्तों कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि आप जहाँ रहते हो उसमें 5-10 गाँव में आप ही की तरह कल्चर, आप ही की तरह सोच, आप मतलब जहाँ रहते हो तो एक ही प्रकार की मतलब सोच वहाँ विद्यमान होती है। एक ही टाइप की कल्चर, एक ही टाइप की हर चीज़ होती है, एक ही टाइप का नज़रिया होता है लोगों का वहाँ पे। तो सब लोग उसी हिसाब से आकलन करते हैं ना, कि भाई आप ये हैं, आप मतलब ये हैं, मतलब जैसे कोई आर्थिक रूप से मजबूत है, कोई सामाजिक रूप से मजबूत है, तो उसको लोग उसी हिसाब से देखते हैं। तो जो कमज़ोर वर्ग है वो उनको वैसे देखता है, जो जो मजबूत वर्ग है वो उनको जो है कमज़ोर वर्ग को उस हिसाब से देखता है। तो एक नज़रिया डेवलप हो जाता है, तो आदमी की सोच जो है ना वही सीमित हो जाती है। तो वो कंपेयर एक्चुअली नहीं कर पाता, उसको माहौल नहीं मिल पाता है ना कंपेयर करने। किससे कंपेयर करे? एक ही तरह का समाज है, एक ही तरह की सोच है हर चीज़, तो वो किससे कंपेयर करे? तो जब वो वहां से निकलता है, उस बाउंड्री को मतलब क्रॉस करता है, दूसरी जगह जाता है, वो अपने से बड़े जगह पे, वहां पर क्या है कि ऐसे ऐसे कई सारे समाजों के लोग आते हैं वहां पर। फिर जब वो चीजों को देखता है तो उसकी फिर वहां पे उसको मतलब फिर तर्क बैठाता है ना कि हम किस चीज में इनसे बेहतर हैं, हमसे किस चीज में ये लोग बेहतर हैं। फिर वो उस चीज का मूल्यांकन करता है और उस बिहार पे अपने आप को जो है वहां पे उन लोगों के बीच में, उन डिफरेंट डिफरेंट समाज के बीच में, अलग अलग मतलब कल्चर के लोगों के बीच में अपने आप को अपनी बुद्धिमत्ता से जो है अपनी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिफिकेशन आदमी बनाता है। फिर वो चीजों का विकास होता है और फिर वो आगे बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ये तीसरा अपना पॉइंट आउट हो गया कि भाई उसकी सामंजस्य बैठाने की क्षमता बढ़ती है। भाई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के समाज के लोग रहेंगे, तो उनके बीच में भी तो घुलना मिलना है हमको जब वहां रह रहे हैं। तो एक क्षमता डेवलप होगी ना भाई, कि अपने कल्चर में तो हम थे ही, उसके बाद अब 10 प्रकार के और यहाँ समाज के लोग हैं, तो उनके साथ भी सामंजस्य बैठा के रहेंगे तभी तो हम समाज में बन पाए, मतलब हमारा जो है एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। तो उनसे सीखते हैं अपन वो सब चीज़ें, उनमें सामंजस्य बैठाने की कला हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है। फिर चौथा आते अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, गांव में चाहे किसी भी समाज में दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि कुछ जो है आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत लोग होते हैं, कुछ उसमें थोड़े कमजोर होते हैं, कुछ उनसे भी थोड़े कमजोर होते हैं, कुछ उनसे भी कमजोर होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो लोग कमजोर होते हैं आर्थिक या सामाजिक, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसमें किसी भी जाति में, सवर्ण और अगड़े पिछड़े की मैं बात नहीं करूंगा, उसमें हर वर्ग में जो है ना आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो वही एक ही नजरिया होता है सबका। तो उनके जो बच्चे होते हैं, जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर जो है ना कुछ निगेटिविटी आ जाती है। निगेटिविटी ये आ जाती है कि भाई जो वहाँ मजबूत वर्ग है, तो उनके जो गार्जियन होते हैं, उनके जो मतलब जो भी अग्रणी लोग होते हैं उन बच्चों के, वो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनका बड़ा समाज में आदर होता है, प्रभाव होता है, तो वो नतमस्तक रहते हैं। तो उन्हीं को बच्चा देखता है, तो उन्हीं से वो बच्चा अडॉप्ट करता है, तो उनको भी मन में जो है ना उनके एक तरह से हीन भावना आनी शुरू हो जाती है कि भाई ये तो हमसे बड़े हैं, तो मतलब उसी तरह की सोच डेवलप हो जाती है। तो एक सीमित जो उनकी जो सोच होती है, जो उनके अंदर जो पोटेंशियल है ना, उनमें एक बाउंड्रीज लग जाती है। उनको ये लगता है कि ना ना यही मतलब सत्य भाई, यही चीज जो है होती है। तो इन सब चीजों से भी मतलब दूर हटने के लिए आपको जो है एटलीस्ट 2-4 साल आपको अपने गांव समाज से बाहर जाके मतलब पढ़ाई करोगे आप, तो वहाँ पे हर वर्ग के लोग मिलेंगे, हर समाज के लोग मिलेंगे। फिर आपको ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। वहाँ पे आपको कौन जानता है कि भाई आप फलाने के लड़के हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत सामाजिक आपका जो है प्रभाव है, इस तरह का कोई वैसा रहेगा नहीं। आप जाओगे, आपको आपके बारे में भी कोई नहीं जानेगा, आप कमजोर वर्ग के हो चाहे कोई, आपको आपके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लोग जानेंगे। भाई ये आप हो, तो आप पढ़ने जाते हो, वहाँ बहुत सारे समाजों के लोग आते हैं, उसमें बहुत अमीर गरीब सब रहेंगे, तो उसमें आपकी विद्वता जो है ना, वो अगर आप उसमें सक्षम हो, तो आपको आपके मतलब विद्वता के अकॉर्डिंग आपको आंका जाएगा। फिर आपके जो दोस्त बनेंगे, चाहे जो आपके मित्र बनेंगे, जो भी आपके शुभचिंतक बनेंगे, वो आपके आपके पोटेंशियल, आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग आपको जज करेंगे, ना कि आपके उस सामाजिक कमजोरी और वो जो भी मतलब चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो है ना कहे तो मतलब एक तरह से आपका जो है विकास काफ़ी मतलब हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ
मतलब कि वही तक दुनिया नहीं है, दुनिया यहाँ है। और दुनिया जो है, जब आपके अंदर जब पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो भाई मुझे जो है भाई देखो, मतलब वहां पर मैं था गांव पे, तो जो है मतलब आप आकलन करोगे ना फिर कि भाई इनसे भी तो बड़े बड़े सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बच्चे हमारे साथ हैं, और हमारी इंपॉर्टेंस उनके बीच में बहुत ज्यादा है। तो जब अपने गांव में जाओगे तो आपको लगेगा, खुद आप निगलेक्ट करना शुरू कर दोगे उनका, ये तो मतलब मिथ्याभिमान में जी रहे हैं, मतलब ये तो वो क्या कहते हैं कि कुएं के जो है मेंढक है, इनको कुछ पता ही नहीं, समाज देखे नहीं, इसलिए ऐसी मतलब सोच है इनकी, और इस तरह से ट्रीट करते हैं हमको। इनसे भी अच्छे अच्छे लोगों के बीच में मैं रहा, पढ़ा लिखा, और वहाँ इस तरह की भाव नहीं थे, और वहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस भी था, क्योंकि हमारे अंदर कुछ है, कुछ मतलब ऐसी एक्स्ट्रा चीज है जिससे कि इनसे समृद्ध लोग वो हमारी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो हमारी वैल्यू देते हैं। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी दोस्तों, ठीक है। तो डेफिनेटली आप डेवलप करोगे जीवन में, बहुत कुछ कर लोगे। पांचवा और आखिरी अपन को, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है अपने आप में, इस पे तो कोई दिनों तक चर्चा चले तब भी खत्म नहीं होगी, कम नहीं पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों अपन इसीलिए पॉइंट हमने बना लिया है कि मतलब इसको बड़े शॉर्ट में मैं चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए। तो पांचवा हमने रखा है कि मजबूत वर्ग के लिए भी इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं दोस्तों। अब जैसे जो वर्ग वो है, जैसे गांव में जो जो कि मतलब एक तरह से सबल है, उनके बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या होता है कि उन्हें ये लग रहा है कि भाई वो तो उसी 4-5 गांव के बीच में रहते हैं, उनके पारिवारिक जो है वहाँ पे वर्चस्व है, तो उनको ये लगता है कि यार यार हम तो सब कुछ, हम तो एक तरह से ऐसी तलवार लेके जन्म हुए हैं जिसको देखते ही सब लोग डर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं कि भाई जब इस कुएं से आप निकलोगे तो लगेगा कि भाई और भी बड़े बड़े मगरमच्छ जो है पड़े हुए हैं, बड़े बड़े तालाब और भी हैं, समुद्र है बल्कि। तो जब वहां से निकलेंगे, अगर वाकई में उनके अंदर पोटेंशियल होगी, तो वो अपनी चीज़ों को और डेवलप कर पाएंगे, और अपनी चीज़ों को मतलब अगर वाकई में उनके अंदर पोटेंशियल है, और उनको यहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जी उनके पास मिली हुई है, सामाजिक मतलब तौर से उनको जो है वो वैसे ही मेंटली वो बहुत आगे हैं। और जब वो आगे जाएंगे, फिर वहाँ पर जब अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, उनको लगेगा भाई यहाँ तो हमको कोई जानता ही नहीं उस स्तर से, तो फिर अपना आइडेंटिफिकेशन गढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर वहाँ जब वो जिस हिसाब अपनी चीज़ों को डेवलप करेंगे, फिर वहाँ के बाद फिर जब वो डेवलप करके फिर अपने गाँव में आएंगे, तो वो चीज़ों को और अच्छे से मतलब न्याय कर पाएंगे समाज के साथ, और अपने समाज के विकास में भी अपना योगदान दे पाएंगे दोस्तों। तो यही है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में जरूर बताएं कि ये थॉट आपको कैसी लगी, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक